नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आप लोगों का परिचय कराऊं और जो विषय हैं उसके बारे में शार्दुल आप लोगों को जानकारी देंगे। एक ज़रूरी चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है, जो कि मणिपुर के ऊपर है। तो हमारे नए एनएल सेना प्रोजेक्ट को ज़रूर से अपना समर्थन दें, मदद करें और जल्द से जल्द इसको पूरा कराने में हमारा साथ दें। जो इस हफ्ते मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन मेहमानों का परिचय मैं करवा दूं आप लोगों के साथ। मेरे साथ अवधेश हैं, हमारे साथी न्यूज़ लॉन्ड्री के, और हमारे साथ शार्दुल हैं। शार्दुल और अवधेश स्टूडियो में जुड़े हैं, आप दोनों का स्वागत। हेलो, शुक्रिया सर। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे एक और साथी हैं जुड़ रहे हैं, जो कि जूम पर हमसे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। प्रतीक गोयल। प्रतीक, स्वागत। हेलो सर। पुणे से प्रतीक। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि प्रतीक जो जिस मसले पर हमसे जुड़े हैं वो क्या मसला है। महाराष्ट्र में बहुत उथल पुथल चल रही है। इसके अलावा हाल के दिनों में आपने सुना मध्य प्रदेश में दलितों के साथ एक आदिवासी युवक के साथ जो घटना हुई, तो उस पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि प्रतीक और अवधेश ने उस पर न्यूज़ लॉन्ड्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट, डिटेल एक रिपोर्ट की है और उस घटना के तमाम पहलुओं को सामने रखा है। तो हम और थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या चीज़ थी। और इस हफ्ते हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं मेहमान के तौर पर, पत्रकार के तौर पर मीना कोतवाल। मीना कोतवाल आप लोगों को पता है मूक नायक, द मूक नायक है, उसके संपादक हैं। स्वागत है मीना आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो इस हफ्ते की सुर्खियां हैं एक बार शार्दुल उसको बता देंगे, और इस हफ्ते बहुत सारे लेटर भी हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे हम। उसमें एक दो पिछले हफ्ते वाले भी हैं, बट हाँ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीतिक दलों और समाज के अलग अलग हिस्सों से अभी भी विवाद भी चल रहा है, राय भी प्रकट हो रही है। इसमें तमिलनाडु में भाजपा की अब तक की जो साथी रही है AIADMK, उसने कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों पर भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना करे, क्योंकि इससे उनके हितों को खतरा हो सकता है। ये उनकी राय है। बाकी तो अगर आज समय रहा हम बात करेंगे ही। इस पूरे हफ्ते महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी खूब हलचल रही। जैसा कि शिवसेना के साथ हुआ था, वैसा ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ भी हुआ, NCP के साथ। यानी शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने कहा कि पहले तो सिर्फ कहा कि दल के अधिकतर विधायकों का समर्थन उनके पास है जी। फिर वो उसे लेकर राज्यपाल के पास भी गए और उन्होंने भाजपा सरकार को समर्थन देके उसमें फिर से एक बार उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और अब वो सरकार में शामिल हो रहे हैं। उनके साथियों ने कुछ ने मंत्री पद की शपथ भी ली। अब NCP भी दो हिस्सों में हो गई है और अपनी तरफ से दोनों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। मैं पूरी रूपरेखा दे रहा हूँ जिससे फिर आगे बात हो। शरद पवार के पास करीब 1 दर्जन विधायक रहे उनके शक्ति प्रदर्शन में, और अजीत पवार के पास 32 का समर्थन रहा। उन्होंने खुद को पार्टी का अध्यक्ष बताया। इसके बाद शरद पवार ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। वो दिल्ली में बड़े नेताओं से भी मिले। ये पूरा अब तक का इस पूरे हफ्ते में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। तीसरी सुर्खी पर्यावरण से जुड़ी है। सोमवार 3 जुलाई का जो दिन था वो अभी तक के मानव इतिहास का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यह जानकारी US नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन ने दी। 3 जुलाई के दिन दुनिया का औसत जो था तापमान वो 17.01 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, और एक वैज्ञानिक ने कहा कि ये एक ऐसा कीर्तिमान बना है जिस पर किसी को भी, मतलब उन्होंने शायद कटाक्ष करते हुए कहा, तंज मारते हुए, कि ज़रा भी गर्व नहीं करना चाहिए और ये लोगों पर और इकोसिस्टम पर मौत की दस्तक है। इस हफ्ते मध्य प्रदेश से भी 2 काफ़ी घिनौनी घटनाएं सामने आई। पहली का जिक्र अतुल ने अभी किया भी था। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह एक आदिवासी पुरुष के ऊपर पेशाब कर रहे थे। फिर बाद में जानकारी मिली कि ये घटना पहले की है, यह वीडियो अब बाहर आया और आज हम इस पर बात करेंगे भी विस्तार से। लेकिन फिलहाल इतना हुआ है कि पुलिस की ओर से शुरुआती
टालमटोली हुई, फिर दबाव बनने पर उसे गिरफ्तार किया गया। प्रशासन ने उसके घर के एक हिस्से पर बुलडोज़र भी चला दिया। और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो पीड़ित व्यक्ति था उसके पैर भी धोए और माफ़ी भी मांगी। और हालांकि हम लोग बहुत सिनिकल हो चुके हैं, पर फिर भी मुझे देखने से लगा कि शायद ये शिवराज सिंह चौहान का पुट भी है, उनका अपना शैली भी है उनकी, कि वो उसमें थोड़ी बहुत जेन्युइननेस दिखाई दी। खैर, दूसरी एक बहुत ही फिर से वही समाज के पीड़ित व्यक्तियों के खिलाफ कैसा बर्ताव हमारे समाज में आमतौर पर होता है, उसका एक और उदाहरण कल आया कि शिवपुरी ज़िले में 2 दलित युवकों को 6 लोगों ने, 2 महिलाएं और 4 पुरुष थे, छेड़खानी करने के शक में बहुत बुरी तरह मारा पीटा, फिर उन्हें ज़बरदस्ती विष्ठा खाने के लिए मजबूर किया। हालांकि फिर ये हुआ कि वो लड़के ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ शक की बिना पे हुआ था। तो फिर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है, लेकिन यहाँ भी प्रशासन ने फिर उनके घर भी गिरा दिए और वो चारों लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कुछ सुर्खियाँ न्यायपालिका की तरफ से। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की एक बेंच का गठन किया, जो 11 जुलाई से जम्मू और कश्मीर से धारा 370 के हटाए जाने के खिलाफ जो अपीलें की गई थी उनकी सुनवाई शुरू करेगी। और जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया है। आप आगे बढ़ें शार्दुल, उससे पहले एक और सुर्खी है मध्य प्रदेश से ही चूँकि जुड़ी है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र कर दें कि 3 मध्य प्रदेश के पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है, जो ये खबर। और उसमें उन्होंने एक महिला को कार के बोनेट पर बैठाकर और घुमाया। हाँ, ये भी मध्य प्रदेश की ही घटना है। जी, तो ये भी मध्य मध्य प्रदेश प्रदेश बड़े की अच्छे कारणों से चर्चा में है। नरसिंहपुर की घटना है ये। दूसरी न्यायालय से सुर्खी है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय का निर्णय एकमत नहीं था, तो फिर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग रखी कि केस उन्हें टेक ओवर करने दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। और उन्होंने मद्रास उच्च न्यायालय को ये निर्देश दिया है कि वो बड़ी बेंच का गठन करे इस मामले की सुनवाई और निर्णय करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक खबर है कि उन्होंने तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में अपने अध्यक्षों को बदल दिया। ये बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया हुआ है। और ये चुनावों को देखते हुए हुआ है, लोगों को लग भी यही रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना का प्रभार संभालेंगे, बाबूलाल मरांडी झारखंड का, सुनील जाखड़ के पास पंजाब का आया है और डी पुरंदेश्वरी के पास आंध्र प्रदेश का। ये आने वाले मेरे ख्याल से तेलंगाना में, और तेलंगाना का तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि अभी विधानसभा चुनाव भी हैं और फिर आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए ऐसा किया गया है। और इस हफ्ते की आखिरी सुर्खी, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चलेगा। और जैसा अभी तक खबरों में बताया गया है कि यह सत्र पुराने संसद भवन में ही रखा जाएगा। अभी इतना मतलब जितनी कयास लगा रहे थे, मैंने 1-2 खबरें पढ़ी हमारी हेडलाइन के अलावा, तो वो यही कह रहे थे कि शायद अभी व्यवस्था वहाँ पूरी तरह से बनी नहीं है, तो ज़्यादा संभावना इसी की है कि वो पुराने संसद भवन में ही रखा जाएगा। कुछ और सुर्खियां हैं, मैं जल्दी जोड़ देता हूं क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी घटनाक्रम रहा है। और कनाडा में जो भारत के उच्चायुक्त हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की बात की गई, क्योंकि वहां पर खालिस्तान समूह जो हैं उन्होंने उनकी तरफ से धमकियां मिली थी। इसकी वजह से अब ये भारत सरकार ने कनाडा के जो आन्वॉय हैं, यहाँ पर जो राजदूत हैं दिल्ली में, उनको सम्मन भी किया था और उनकी सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम जमानत रोक लगाई है गिरफ्तारी पर। तीस्ता सीतलवाड़ के को आपको पता होगा कि वहाँ गुजरात हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी को रोका था और अब उस गिरफ्तारी की अवधि को, जो रोकने की अवधि है, उसको बढ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो घटनाएं कई हैं और एक और बहुत ही ताज़ा घटनाक्रम आज है जिसके बारे में मैं अपने जो श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनको बता दूं। राहुल गांधी की जो सदस्यता मानहानि के मसले पर गई थी, संसद की सदस्यता, उस मामले में आज गुजरात हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वो फैसला सही है और वो सज़ा कायम रहेगी। अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मसले को लेकर। और ये जो निर्णय हुआ ये भी गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने किया है।
तो इस पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है कि सिंगल बेंच, जो मतलब बेसिकली आपत्ति भी जताई है फैसले पर, और उसने एक तरह का एक इशारा भी दिया है कि सिंगल जज की बेंच है जो, उससे मनमाफिक फैसले या जिस तरह का फैसला पहले लोअर कोर्ट से करवाया गया था उसी को आगे बढ़ाया गया है। ये कुछ सुर्खियां हैं इस हफ्ते की। एक छोटी सी चीज और, वो जो आपने खालिस्तान वाले मामले का जिक्र किया, तो सैन फ्रांसिस्को वाली जो हमारा दूतावास था उस पर भी फिर से आगजनी की कोशिश सी हुई थी गेट पर, तो ये पिछले 1-2 महीने में दूसरी बार हुआ। तो दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं और हमारे साथ प्रतीक है और अवधेश हैं, इन दोनों लोगों ने उसको कवर भी किया है। एक तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो घटना हुई, एक आदिवासी युवक के ऊपर, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो कथित तौर पर नहीं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि ये बात सच है, लेकिन विधायक जो वहाँ के हैं केदारनाथ शुक्ला, उन्होंने इनकार किया कि वो उनका प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो व्यक्ति, और जो चुनावी पोस्टर्स हैं, जो बैनर लगे हैं, उन सब जगहों पर अपने को क्लेम करता था कि वो केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था, एमएलए का प्रतिनिधि था वो, प्रवेश शुक्ला। और वो एक वीडियो आया जिसमें एक युवक के चेहरे पर पेशाब करता हुआ दिखा, और इस घटना के बाद पूरे देश में एक तरह का विरोध शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुआ, और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। और जो पीड़ित युवक था, आदिवासी युवक, उसके अगले दिन एक बड़े डैमेज कंट्रोल के तहत शिवराज सिंह चौहान ने उसको भोपाल में मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया, उसके पैर धुले, उसके साथ भोजन किया, खाना खाए, और उसको थोड़ा जो भी कर सकते थे कंपनसेशन किया, मुआवजे के तौर पर कुछ चीज़ें देकर, और फिर उसको विदा किया। तो ये एक तरह का एक बड़ा डैमेज कंट्रोल था। चुनावी साल है, आप लोगों को पता है, अगले 4-6 महीनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो इस लिहाज से। लेकिन मध्य प्रदेश में और बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसा जिसका जिक्र शार्दुल ने किया कि किस तरह से कुछ दलित युवकों को मैला खाने के लिए मजबूर किया गया, एक महिला को कार की बोनट पर बिठा कर घुमाया गया। ये सब चीज़ें लगातार हो रही हैं। तो सबसे पहले हम इस घटना के बारे में अवधेश और प्रतीक से थोड़ा शुरुआती जानकारी लेना चाह रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां सामने आई हैं आप लोगों की रिपोर्ट में। प्रवेश शुक्ला के बारे में क्या चीज़ है और क्या चीज़ लोगों को जाननी चाहिए कि वो किस तरह का व्यक्ति है, क्या उसके कारनामे रहे हैं, किस तरह का कामकाज रहा है, और साथ में इस मामले में पुलिस की जो स्थिति थी, जो पुलिस की जो भूमिका थी पहले, वीडियो जारी होने से पहले और वीडियो जारी होने के बाद, वो उस पर भी थोड़ा सा आप लोग रोशनी डालें। सबसे पहले प्रतीक, फिर अवधेश। सर, ये जो प्रवेश शुक्ला, जो ये जो मतलब इसमें जो अक्यूज पर्सन था, जो बीजेपी का ये विधायक प्रतिनिधि है, तो ये बहुत ज्यादा एक उदंड तरीके का, मतलब इसका वहाँ का कैरेक्टर था। मतलब वहाँ मैंने काफी लोगों से बात करी वहाँ उस गाँव में, तो मतलब और ये जमीनों पे कब्जा करना भी इन लोग का एक वो था। मतलब अगर जमीन कब्जा कर लिया या किसी से झूठी लिखा पढ़ी करवा ली, पैसे दे के जमीन हथिया ली, तो ये सब चीजें करना, मारपीट करना, ये दारू पी के काफी उधम करने की इसकी आदत थी। मतलब अच्छा, बताना लोगों को, ये करना। तो शुक्ला जी शराब पी लेते हैं? शुक्ला जी तो लोगों को कहते हैं कि मांस मदिरा से दूर रह के सात्विक जीवन जीना यही भारतीय संस्कृति और परंपरा है। ये बहुत मतलब इसका ये रिकॉर्ड था उसके। और इसने थोड़े दिन पहले ही वहां पे एक दूसरा बंदा है, उसने कंप्लेंट भी की थी पुलिस को जाके इसकी। तो इसने वो भी पॉलिटिक्स में ही है, और वो भी बीजेपी में ही है, लेकिन वो दूसरा उसका फैक्शन है जो भी है। तो इसने कट्टे से भी उसको धमकाया था। अच्छा। और फिर वो और उसका एक पार्टनर, वो लोग वहां से भाग गए थे। मतलब तो फिर उन्होंने ऐसी कंप्लेंट भी की थी पुलिस में, लेकिन पुलिस ने ये बोला कि इसको बुलाया प्रवेश शुक्ला को, और बोला कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, कोई आपस में निपटा लो। मतलब पुलिस का इस केस में ना, पुलिस का ये जो प्रवेश शुक्ला है, इसके प्रति रवैया ही बड़ा अजीब है। अगर हम सबने शायद वो वीडियो देखा होगा, जब ये आ रहा है वहां पे पुलिस थाने के अंदर, हाँ, वो मुंह पे गमछा बांध के आ रहा है ये चलते हुए, तो उसके मतलब उसके चाल चलने में का घमंड दिख तरीका, रहा है। पुलिस का तरीका, ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, आ रहा है, सबको जानता है ये इधर। तो ये तो इसका पूरा ये और ये आई मीन इसका रवैया था वहां पे। और ये बात है 1 साल, ये जो मामला हुआ था, ये 1 साल पहले हुआ था, और ये 1 साल पहले का वीडियो है। और वो अभी रिलीज 26 तारीख को उस जो सड़के ने दिखाया आदर्श शुक्ला ने, उसने वहाँ गांव के लोगों को दिखाया, और उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे घूमने लगा। दीनदयाल शाहू ने बनाया था। हाँ। जी।
तो इसमें ये जो है। हमारे श्रोता हमारे दर्शक हैं न्यूज़ लॉन्ड्री के, उनकी जानकारी के लिए कि अवधेश और प्रतीक की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आपको उस व्यक्ति का वर्जन मिलेगा, उस व्यक्ति के बारे में आप जानेंगे जिसने एक्चुअल में वो वीडियो बनाया था, मौके पर जो मौजूद था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। हाँ प्रतीक, पूरी बात करें। तो इसने जब ये मतलब ये जो इसमें जो विक्टिम थे और इनका नाम मतलब जब ये आ रहे थे वहां पे इसके पास आ रहे थे, ये जो दीनानाथ दीनदयाल जो साहू है, इनकी तो ये बेसिकली एक एजेंसी भी चलाते हैं पत्रिका न्यूज की, और छोटा मोटा उनका रिचार्ज का भी काम करते हैं, एक छोटी सी उनकी दुकान है मोबाइल की। तो ये वहां पे, हाँ ये आ रहा था वहां पे रिचार्ज करने की, बस रिचार्ज के ऊपर उनको फोन, तो ये वहां पे आए थे रिचार्ज करवाने के लिए आए थे, और वहां बैठे हुए थे बाहर, और उतने में ये वहां से गुजरा और इसने सीधा जाके उनके ऊपर मतलब वो बाथरूम करना शुरू कर दिया। और वो मतलब इस मामले में को हैरानी सबसे बड़ी इस बात की होती है कि मतलब वो मतलब उस एरिया में एक्चुअली इतना ज्यादा शोषण होता होगा कि वो आदमी बेचारा मतलब डर के मारे उसका अपोज तक नहीं कर पा रहा। वो बस बैठा हुआ है बेचारा, मतलब इतना उन लोगों ने वीडियो देख के लग रहा है कि वो पूरी तरह से मजबूर है कुछ करने की स्थिति में। मजबूर की, मैं कुछ करूंगा तो कुछ मेरा होना नहीं, मैं मतलब मेरे को या तो मारेगा या मार खानी है या मेरे साथ और बुरा होगा। और वो जो और ये जो जिस बंदे ने वीडियो बनाया है उसने कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो बनाया और उसने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उसका सुना होना नहीं है, वो अपना चल दिया। और जब ये इसके बाद ये वीडियो रिलीज होता है और ये तमाम चीजें मतलब वीडियो सर्कुलेट होता है, उसका प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। तो जब ये वीडियो रिलीज हुआ, जिस बंदे ने ये वीडियो रिलीज किया, तो ये जो ये अपना प्रवेश शुक्ला की फैमिली है, ये इन्होंने जाके इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी 29 तारीख को कि ये मिसिंग है, ये घर से, हाँ ये मिसिंग हो चुका है, ये कहीं चले गया है। और ये जिस लड़के ने ये वीडियो को शेयर किया था उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखाई। और अच्छा, वो लोग जिम्मेदार हैं इसके गुमशुदगी के लिए, तो उनके ऊपर ही कार्रवाई हो। वो लोग जिम्मेदार हैं और इन लोगों ने गायब किया है और वो परेशान होकर कहीं कुछ गलत स्टेप ना उठा ले और इस तरीके की तमाम चीजें। चतुराई तो प्रो मैक्स में चल रही थी। हाँ तो पुलिस ने उसको, वो जिस लड़के ने वीडियो रिलीज किया था उसको बुलाया भी, और बोला तो उसने बोला कि मैंने वीडियो रिलीज किया, मेरा कुछ वो नहीं है, और ये आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए ना, ये ऐसा उसने हरकत की है। तो उसके बाद फिर ये बंदा फेसबुक पे इसने इसको ऑनलाइन देखा, कहीं फेसबुक पे ये इसको जानता था, उसने इसको ऑनलाइन देखा। हाँ, और इसने पुलिस को फोन करके बताया, इसको प्रवेश शुक्ला को, और उसने पुलिस को बताया कि ये ऐसा ऐसा ये ऑनलाइन है और आप बोल रहे हैं कि ये गुमशुदा है, और आप तो बोले हाँ वो मिल गया है, वो इस रिश्तेदार के यहाँ गया है सतना में। अच्छा। और इस तरीके से उसके बाद जब ये आया है, जैसे ये लड़का आता है उसके ही अगले दिन वो शपथ पत्र लिखवा लिया इसने। पुलिस नहीं लिखवाया ना उससे, पुलिस की मौजूदगी में? हाँ नहीं, ये इसने लिखवाया और पुलिस को सबमिट किया, पुलिस को सबमिट कर दिया, मतलब हाँ वो पुलिस उसको वो कर रही है। बात अलग है कि ठीक बात, मतलब बताऊं पुलिस ने क्या बोला। तो जब ये शपथ पत्र ये और उसमें ये लिखवा रहा है डायरेक्टली ये वीडियो फेक है, ऐसा उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, जबकि उसका वो मतलब वीडियो पूरा वायरल हो चुका है, उसका प्रॉपर वो एविडेंस है उसका, उसके बावजूद भी लिखवा लिया। तो सर सबसे हैरानी की बात मुझे लगती है कि मेरी जब लास्ट में पुलिस में बात हुई थी तो पुलिस तो बोल रही थी कि हमको तो इस बात का इल्म ही नहीं था, और हमको मतलब पुलिस ये तक बोल रही है कि उनको यही पता था कि वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ तक उनकी मतलब इस तरीके की सोच है। और उसके बाद वो ये बोलते हैं, मतलब वो बंदा इतना डरा हुआ होगा या उसके ऊपर क्या दबाव होगा, वो बोल रहे हैं कि हम उससे पूछताछ के लिए लाए, बोले तब भी वो बोल रहा है कि बोले कोई बात नहीं, वो तो मैं उनके यहाँ काम करता था, और वो उस बारे में कुछ भी बता नहीं, उसके अगेंस्ट कुछ भी कमेंट करने से मना कर रहा है, ठीक बात, कुछ भी नहीं बोल। तो मतलब ये मतलब सिर्फ ये बाथरूम करने या किसी के साथ इस तरीके का अत्याचार करने का मामला नहीं, ये बहुत ज्यादा गहरा डीप, मतलब वहाँ डीप ये है पूरा, मतलब बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, कास्ट का एंगल है इसमें, और अपने आप को एक बहुत अपना वो क्लास का भी एंगल है, मतलब तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं। जो चीज़ इसमें निकल कर आई हमारी रिपोर्ट में, जो हमारे दोनों रिपोर्टर्स ने, इन लोगों ने जो रिपोर्ट लिखी है और जो जानकारियाँ जुटाई, उस जानकारी के मुताबिक इस घटना का जो बहुत चिंताजनक पहलू है, अव्वल तो किसी भी आदमी के साथ इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, और होती है तो बहुत अमानवीय बात है ये। इस मामले में हमने देखा, या जो दीनदयाल जिन्होंने वीडियो बनाया, जो वहाँ पर मौजूद थे और जिनके आँख के सामने घटना हुई, उनका जो साफ साफ कहना था, और उसमें किसी तरह का कोई प्रोवोकेशन नहीं, कोई किसी तरह का उकसावा नहीं, कोई भड़काने वाली बात नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। एक आदमी चुपचाप साइड में बैठा हुआ है, दूसरा आदमी कहीं से चलता हुआ आता है सिगरेट पीते हुए,
और एक आदमी के ऊपर, ये मतलब घमंड का, अहंकार का, और वो कहते हैं मन बढ़ई का जो होता है ना, दिमाग जिसका खराब हो, एकदम पावर से, एकदम सत्ता के उससे नशे से एकदम पागल हुआ हो आदमी, उसका उदाहरण है। और उसमें साथ में अपने कास्ट का, जातीय श्रेष्ठता का दंभ, अहंकार, सारी चीज़ें मिलकर इतने बड़े कुकृत्य को सामने लाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहली सीढ़ी होती है न्याय की, जहाँ पर बात शुरू होती है कि आदमी जाएगा, और न्याय की जो पहली सीढ़ी है, जो पुलिस की बात, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ इस घटना के मामले में, कि वहाँ पर जो हाशिए का, जो कमज़ोर आदमी है, जो मजबूर आदमी है, वो आदमी जब पहुँचता है तो उसके साथ पहला रवैया क्या होता है पुलिस का, और बाद का रवैया क्या होता है। आधा तो प्रतीक ने बताया इसमें कि किस तरह से एफिडेविट लिखवा लिया गया उससे, दबाव डालकर उस लड़के से, और उसको पुलिस में सबमिट कर दिया। दूसरा हिस्सा अवधेश में जाना चाहूँ, उसके बाद क्या हुआ। तो मैं प्रतीक की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी तक सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने सारे वीडियो आए, जो पीड़ित है उसका एक भी वीडियो, सिग्नल वीडियो ऐसा नहीं है जिसने उसने ये कहा हो कि ये आदमी दोषी है और इसने मेरे साथ ये किया है। वो पहले सर्टिफिकेट उसका आया, उसमें भी उसने ऐसे ही बोला कि नहीं ये तो कुछ नहीं है, पुराना वीडियो है और मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो यही बोलता है। कल भी ANI का रिपोर्टर उसके पास गया, उसने उससे बात की कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ था एक साल पहले, वो तुम घटना बताओ। तो उसने वो तो सब बता दिया कि हाँ मैं मुख्यमंत्री से मिला था, उन्होंने मुझसे ये बात करी। वो तब भी ये नहीं बोला, वो बोला कि अरे छोड़िए जो हुआ रहने दीजिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी स्थिति क्या होगी, वो कितना डरा हुआ होगा, वो कितना परेशान होगा अंदर से। कल जब हमने देखा होगा वो वीडियो, जब CM शिवराज ने उनकी पत्नी से बात की फ़ोन पे, वो वीडियो वायरल है, तो उनकी पत्नी को भी ये डर था। उनकी पत्नी भी उनको पैसों का लालच दे रही कि आपका घर बनवा देंगे, आपको पैसे देंगे। उसकी पत्नी भी ये कह रही भैया मेरा तुम पति लौटा दो, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए, अगर वो वीडियो देखा हो तो किसी ने। तो इससे अंदाज़ा लगाइए वो कितने डरे हुए लोग हैं, कितने परेशान लोग हैं। दूसरी बात, अभी जैसे अतुल जी ने कहा कि सोशल मीडिया पे उसका जो पोस्टर है वो वायरल है, बीजेपी के नेता उसको नकार रहे हैं कि वो बीजेपी का नहीं है, बाकी लोग नकार रहे हैं। उसकी सोशल मीडिया पूरी प्रोफाइल आप देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, तो उसके सब जगह पे वो हमेशा जो है बीजेपी के पक्ष में लिखना, बीजेपी के पोस्टर्स में लिखना, नेताओं के साथ मौजूद है, वो नरोत्तम मिश्रा के साथ उसकी फोटो है, गृह मंत्री के साथ फोटो है उसकी। उसके अलावा वो वहाँ पर किसी के जन्मदिन पे बधाई दे रहा है, किसी और प्रोग्राम में बधाई, तो बाकायदा बीजेपी के नेता उसको टैग करके उसके जब उसका जो सवाल है या जो बधाई दे रहा है उसका रिप्लाई कर रहे हैं वो लोग। तो आप इसको, पदाधिकारी की समितियों का एक वो कागज है, उसमें भी उसका नाम है, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, कार्यकर्ता सूची में भी। एक और हैरानी की बात कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कल ब्राह्मण समाज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने उसके 51,000 रुपये देने की घोषणा करी है। हम ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि नहीं कह नहीं सकते सर, तो ऐसी बात नहीं, गलत बात है। अरे हम सबके प्रतिनिधि हैं, ईश्वर सबका प्रतिनिधि होता है, आप चिंता ना करें। हाँ, शायद अवधेश पुलिस के रवैये की बात से भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले पूरी बात करें। पुलिस के रवैये की बात करें तो ये वीडियो काफ़ी दिन पहले ही वायरल हो गया था, पुलिस की संज्ञान में थे, ये वीडियो था बिल्कुल। हमारी पुलिस से बात हुई, उसमें भी समझ में आ जाता है कि इनको पता था इस मामले का, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। उसके बावजूद जब वो पकड़ा गया तो कैसे फिल्मी स्टाइल में पूरा जो है वो थाने में एंट्री कर रहा है, पुलिस वाले उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। उसके बाद वाली जो घटना हुई, उसने पहले वाली घटना को सेकंड किया है बेसिकली। उस चीज को पुख्ता करने का काम किया कि पहले जो हमने तुमको सम्मान दिया, अगली बार हम ओवर एक्टिंग करके तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम बुरा मत मानना। लेकिन वो बहुत ही घटिया एक्टिंग थी कैमरे के सामने जो भी थी। ओवर एक्टिंग का मतलब घटिया ही एक्टिंग होता है। वो कैमरे के सामने जो भी उन्होंने किया, तो अब इससे अंदाजा लगाइए कि मतलब पुलिस का उसको कितना संरक्षण प्राप्त था। अब यही एकमात्र घटना नहीं है, इस पर तो बहुत बात हो गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो ये 2 शिवपुरी की घटना है, शिवपुरी की मैं थोड़ी सी जिक्र करता हूँ कि शिवपुरी में कैसे 2 दलित युवकों को जो जिन्होंने उसको मारा पीटा, उन्होंने उसको अपने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद उसको किसी लड़की को फ़ोन लगाया उन्होंने कॉल रिकॉर्ड पे कि जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो कहो। उस लड़के ने हैंड फ्री करके उसकी रिकॉर्डिंग बनाई, रिकॉर्डिंग करके वो किसी लड़की से बात करा रहे थे। लड़की से बात कराने के बाद फिर उसको
चोरी के किसी मामले में दोषी ठहराने की कोशिश की, ट्रैप कर रहे थे। हाँ, फिर उसको पीटने के बाद उसके गले मुंह पोता, उसका ब्लैक किया, गले में जूते चप्पलों की माला डाली, मल उसको खिलाया गया और फिर 3 किलोमीटर तक उसको पीटते हुए बिल्कुल उसका रोड शो निकाला है। और इसके बावजूद जो है ये एक सप्ताह ज़्यादा हो गया इस घटना को भी, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी यहाँ पर 2-3 पूरे चीज़ें मामले हैं। में। ये जो अवधेश ने जो बात कही, इसी बात को मैं आगे थोड़ा सा अब ले जाना चाह रहा हूँ। शार्दुल और मीना, 2 घटनाएं हुई हैं और 2 घटनाओं में जो 2 कार्रवाइयाँ हैं, इन कार्रवाइयों के ज़रिए मैं जो गहरे तक घुसी हुई व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, सवर्ण जो डोमिनेंस है, प्रभाव है, असर है हर चीज़ पर, उसकी बात मैं समझना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि वो निरपराध थे, पिट गए, उनको मैला खिलाया गया, उनको पीटा गया, उसके बावजूद एक आदमी जिसका अपराध सिद्ध सामने दिख रहा है कि एक आदमी के ऊपर पेशाब कर रहा है, उसके साथ जिस तरह का वही पुलिस, जिस तरह का रवैया है पुलिस का वो, और तीसरा हिस्सा उसका कि एक आदमी के लिए अचानक से 51,000 रुपये इकट्ठा कर लिया लोगों ने क्योंकि वो ब्राह्मण है, और एक आदमी को मैला खिलाया गया, उसको पीटा गया, उसके साथ पुलिस ने ज्यादती की। उसको कहीं से ये भी ये बात हो सकता है कुछ लोग को कहीं से कोशिश कर रहे हो, लेकिन पब्लिकली वो कहने की भी ताकत नहीं रखते कि हम इनको लीगल सपोर्ट करेंगे, हम इनको कोई इस तरह की हेल्प करेंगे, मुहैया करेंगे, आर्थिक सपोर्ट देंगे, ये कहने की भी हिम्मत नहीं रखता अगर कुछ लोग कर रहे हो तो। ये जो डिवाइड है, ये जो बंटवारा है, जब कोई बहस शुरू होती है कहीं, मैं टेलीविज़न की बहस से लेके सोशल मीडिया की बहसों में, तो जितनी आसानी से लोग कहते हैं कि हमने तो कभी जातिवाद किया ही नहीं, या हमने तो कभी देखा ही नहीं, हमें तो पता भी नहीं कि ये क्या होता है। ये वो लोग हैं जो इतना इम्यून होकर रह के और सीधे सीधे चीज़ों को इतना सरलीकरण करते हैं चीज़ों को। इन 2 परिस्थितियों में, इन 2 घटनाओं के जरिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो काम कर रहा है, इसके लिए, इस पर आपकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्यों इस तरह का खुलेआम 2 तरफा 2 चीज़ें होती हैं, इसके बाद भी लोगों के अंदर ना तो उस सिस्टम से वो सवाल करने की, क्योंकि पुलिस अगर इस तरह के मामले, एक तरह के मामलों में 2 तरह के बर्ताव कर रही दिख रहा है, और वो भी 10-20 साल आगे पीछे नहीं, साल 6 महीने आगे पीछे नहीं, 1 दिन 2 दिन के अंतर पे ही हमें दिख रहा है, तब भी नहीं हो पा रहा है। मीना और शार्दुल। जी अतुल जी, जैसे आपने बताया कि किस तरह से कास्ट मैटर करता है, एमपी वाली ही खबर लेती हूँ, जो अभी जो पेशाब पिलाने वाली है, वो पेशाब करने वाली जो खबर है, हमारा रिपोर्टर अभी गया था ग्राउंड पर मैं आपके वो हालात बताती हूँ कि ग्राउंड पर किस तरह के हालात है, क्योंकि सुबह बात हुई है मेरे रिपोर्टर से। उसने बताया कि गांव में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, मतलब बहुत सारी महिलाएं जो हैं दशरथ के यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे उसकी बीवी से बात हुई, लेकिन बीवी की हालत देखेंगे तो मतलब ऐसी हालत है उनके कि वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं है। तो उनको पता भी नहीं था कि उनके पति को भोपाल ले जाया गया, बिना बताए उनको लेकर गया, परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई। उनको तब पता चला जब मीडिया के जरिए बताया गया कि अच्छा वहाँ पर जो है सीएम जो है उनके पैर धो रहे हैं, उनकी मतलब आरती पूजा सब कर रहे हैं, वो तब उनको पता चला। उनको पता, उनकी फैमिली को तक नहीं पता था। उनकी फैमिली का वही कहना है, जैसे अवधेश ने बताया कि अब अरे मेरे पति को भेज दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मतलब उन्हें पता भी नहीं है कि कानून क्या क्या है, कानून क्या कहता है, अगर ऐसा हो जाए तो उसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। तो वो इस केस पर भी बात नहीं कर रहे। उनके पति ने उनको बताया भी नहीं था कि उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वो बिल्कुल जिस तरह का बैकग्राउंड है वो बताने की हालत में भी नहीं है। वही जिसने पेशाब किया, वहीं पर जैसे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने 51,000 रुपये उनको दिए। क्यों दिए? क्योंकि उनको बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि अच्छा हमारे यहाँ से किसी आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया। अगर हम इसी को उल्टा कर दे तो कोई आदिवासी या दलित ब्राह्मण समाज के व्यक्ति पर पेशाब करना, हालांकि बहुत ही हैवानियत वाली घटना है, मतलब ऐसा कोई नहीं करे, लेकिन मैं इसको फिर भी एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। एक स्थिति है, स्थिति है। तो क्या होता, क्या कोई दलित आदिवासी उनका साथ दे पाता? क्या एक शब्द नहीं बोल सकता? ये तो 51,000 रुपये उनको दिए गए, ये तो, और ये वो 51,000 है जो हमें दिखाई दे रहे हैं। शायद उसके साथ प्रशासन का भी रवैया नजर एकदम दूसरा होता, स्थानीय लोगों का भी रवैया दूसरा होता,
सबका एफआईआर तक नहीं लिखी जाती दलित आदिवासियों की। हम लोग तो एनसीआरबी के डेटा भी देख सकते हैं, और वैसे भी हम जिस तरह की खबरें करते हैं, इन हालातों में उनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती, चाहे वो कितने लाख सही हों। लेकिन जैसे ही वो गलत होते हैं वैसे उनके खिलाफ एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह से कास्ट मैटर करता है। कहीं पर मल खिलाया जा रहा है, कहीं पर उनको पेशाब पिलाया जा रहा है। शिवपुरी में ही मैं 19 या 20 में ही शायद गई थी, वहाँ पर 2 बच्चे थे दलित, जो 2 बच्चे थे, उन दोनों बच्चे शायद वो डोम जाति के थे। वो दलित बच्चे जो हैं उन्होंने खेत के किनारे, क्योंकि आप लोगों को पता है आज भी जो है, भले ही सरकार कितना भी कह दे कि हम लोगों ने शौच घर घर पहुंचा दिया है, लेकिन आज भी शौच नहीं बने हैं। हाँ, बाहर करने जाते हैं, और वो खेत के किनारे उन्होंने किया, सिर्फ इस वजह से उन दलित बच्चों को मार दिया गया। मतलब शौच करना भी इतना बड़ा क्राइम हो गया कि उन दोनों बच्चों को, वो बुआ भतीजे थे, उन दोनों को मार दिया गया। तो इस कितनी हैवानियत भरी हुई है इंसानों में कि आप उनको जाति के उससे पहचान रहे। एक तरफ आप जो है गाय का मूत पी रहे हैं, और एक तरफ आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं और उस पर पेशाब कर रहे हैं। ये कितनी कितनी जो अंदर आपके हैवानियत भरी है, कितनी जो है आपको नफरत भरी है, ये सब चीज़ें वो दिखाती हैं। तो बिल्कुल कास्ट बहुत मैटर करता है। शार्दुल, देखिए, अभी हमने मजाक में ब्राह्मणों की बात की, आप और मैं यहाँ हम सवर्ण हैं, और ऐसे जब भी कभी कोई बात होती है ना, तो इस पहचान, कम से कम मैं अपने मन की बात बताता हूँ, मैं समझ नहीं पाता कि क्या मैं असल में वहाँ से आता हूँ, पर उसके साथ जो प्रिविलेज जिसे कहते हैं वो जुड़ी हुई है, वो हमेशा रहेगी। भले ही मैं कर्म से किसी भी तरीके से जो कोट अनकोट परिभाषा है उसमें नहीं फिट बैठता। जो बात मीना जी ने कही, अवधेश ने कही, और जिसका जिक्र प्रतीक ने भी किया, जो पीड़िता के परिवार का जो डर है, उस डर का कारण है कि उन्हें मालूम है कि उनके सिर्फ कह देने भर से, और कहीं ना कहीं कह देने भर से नहीं, ये मामला सामने आ गया है, दिख जाने भर के से कई इतने अदृश्य उनके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, कॉस्ट लगेगी, इसकी कीमत उन्हें अदृश्य लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। कोई हो सकता है उनको मजदूरी ना दे अपने यहाँ, कोई हो सकता है काम और दूसरे बहुत सारी तरह की डिपेंडेंसी है। अरे ये तो मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। बहुत छोटा सा रोज चलते हुए होने वाला कटाक्ष भी हंटर की तरह लगता है। हम में से जिसने कभी भी वो झेला है, चाहे किसी से भी, उसको मालूम है वो रोज का हंटर है। वो ऐसा नहीं है कि आसान हो जाएगा सुनना, वो और मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, जो हमारे में समाज में भेदभाव है, हम इसके ऊपर बहुत बात करते हैं, पर आज मैं सोच रहा था कि भाई ऐसा हम में से, मैं ये नहीं कहता सब ने, पर अधिकतर लोगों ने हम में से कभी ना कभी शराब भी पी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप इतना आपे से बाहर हो जाएं कि आपको ये ना पता हो कि क्या हो रहा है मेरे आसपास। और बहुत सिंपल चीज़ है इसमें, तो इसका लॉजिक ये है कि अगर आपको ये पता है कि आपको पेशाब करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना है, आपको ये पता है कि आप पेशाब अपनी पैंट के अंदर नहीं कर रहे हैं, कपड़ा उतार के पेशाब करना है, तो फिर आपको सब कुछ पता है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं उस कृत्य से थोड़ा अलग जा रहा था। जो उसने काम किया वो तो घृणित है ही, इस केस में भी और दूसरे में भी, पर दूसरे का ये मैं इसलिए बता दिया, ये इसलिए केवल रख दिया मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग ये तथ्य लेकर आ रहे शायद वो होश में नहीं था। वही मैं कह रहा था। देखिए, जब भी हम बेहोश होने से थोड़ा पहले तक होते हैं ना, हम अपनी बहुत उसे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स पे जाते हैं। ये भेदभाव जो हमारे समाज का है, जो अपने एक सहोदर को, अपने एक सह नागरिक को, समाज के एक दूसरे व्यक्ति को, जो शायद किन्हीं कारणों की, देखिए हमारा पैदा होना एक दुर्घटना है, उस कुछ लोग सुघटना हो जाती है कुछ लोगों के लिए, पर वो है एक्सीडेंट ही। आप कहाँ पैदा कर रहे हैं कोई नहीं डिसाइड कर सकता, ये होता भी नहीं। उसको लोग भेदभाव का मूल बनाकर इतना गहरे अपनी नींवों में बसाए हुए हैं कि वो बिल्कुल, मतलब आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। जब आपका आधे से ज़्यादा होशो हवास खो चुका है, तब भी आपके अंदर रत्ती भर भी करुणा का भाव नहीं है। और वही उस केवल लास्ट नेम, उस केवल जातिगत पहचान से इतना है कि कोई इतना घटिया काम करता है, लेकिन तब भी उसके लिए आप
खुलकर सामाजिक तौर पर योगदान देने को तैयार हाँ, उसके साथ खड़े होने की भी हिम्मत रखते हैं। 51,000 रुपए दे रहे एक हैं। चीज इसमें जोड़ूंगी, जैसे सर ने कहा क्या कहते हैं कि उन्होंने पी हुई थी इस वजह से हुआ। दलित तो सबसे ज्यादा बदनाम है पीने के वही तो मैं लिए। कह रहा हूँ। तो फिर तो दलितों के तो रोज ऐसे केस आने हाँ, चाहिए। वो नहीं, सबके मैं ये ऊपर नहीं पेशाब ही कह रहा- करता फिर मैं रहा है। ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पीने से हुआ, मैं कह रहा हूँ उसको ये हमारे अंदर घृणा इतनी गहरी बसी हुई है कि वो अपनी प्राइमल इंस्टिंक्ट्स में भी इंसान को इंसान की तरह नहीं देखता। आपको वो भेदभाव जो केवल आपकी जन्म की दुर्घटना से बना है, वो उसे इंसान के मतलब आपके अंदर घर कर चुका है। जो कहते हैं ना, आपकी पहचान की जो नींव है, ये सड़ांध उसमें बसी हुई है। शार्दुल की बात जारी रहेगी, लेकिन एकदम मैं इसलिए यहाँ पर कट करना चाह रहा हूँ क्योंकि शार्दुल की पूरी बात सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट पे आइए, जहाँ पर आप पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे। ये पॉडकास्ट जारी रहेगा।